हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आ गया है क्लास 11th इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के ऑथर का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा खुशवंत सिंह। देखो मैंने ऑथर का और राइटर का नाम का एक ट्रिक दे दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख लेना, एकदम लव वाला ट्रिक है भाई, आपको लव हो जाएगा उस वीडियो से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हाउ लॉन्ग हैज द ऑथर नॉन हिज ग्रैंडमदर। जो ऑथर थे वो कितने समय से अपने ग्रैंडमदर को जानते थे? तो 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल हो जाएगा इसका आंसर। 20 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हुज पेन पोर्ट्रेट हैज बीन ड्रॉन बाय द ऑथर। किसका पेन पोर्ट्रेट मतलब ड्रॉ कर रहे थे? तो ग्रैंडमदर का। तो हिज ग्रैंडमदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट डज द ऑथर फाइंड हार्ड टू बिलीव। मतलब क्या ऑथर को बिलीव करना बहुत ही हार्ड हो रहा था। तो जब ग्रैंडमदर बोल रही थी कि मतलब जब जवानी में वो बहुत ही प्रिटी थी, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पर ऑथर को मतलब हजम नहीं होता, मतलब वो इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को ये विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कि द ग्रैंडमदर वाज यंग एंड प्रिटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 का सही उत्तर क्या हो गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 4 का क्या हो गया? ए हो गया। आगे देखो, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है कि व्हेयर वाज द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग। जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वह कहाँ पर टंगा हुआ था? तो अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस के ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि हु इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये जो चैप्टर है इसका जो मैन कैरेक्टर है, मैन कैरेक्टर कौन है भाई? तो ग्रैंड मदर। मैन कैरेक्टर कौन है? ग्रैंड मदर। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का यहाँ पर डी हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी ऑल टुगेदर इज। तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक में सब कुछ बता दिया है, टेंशन मत लो, आप देख लो उसको जाके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन डिड, क्या है? व्हेन डिड द नरेटर बिगिन हिज वॉयज। या नरेटर ने अपनी यात्रा कब शुरू की? कब शुरू किया था इन्होंने अपना यात्रा? तो इन्होंने अपना यात्रा शुरू किया था जुलाई 1976 को। कब किया था? जुलाई 1976 को ये अपनी यात्रा को शुरू किए थे, अपनी यात्रा को शुरू किए थे। आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स द नरेटर स्पेंड होनिंग हिज सेफरिंग स्किल्स। जो सेफरिंग स्किल्स जो है उसको सीखने में इन्होंने कितना समय लगाया था? तो 16 साल, 16 ईयर्स। ठीक है, 16 ईयर्स। 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट। ऑथर के बोट का नाम क्या था? तो वेब वेकर। ठीक है, क्या नाम था? वेब वेकर इसका नाम था, वेब वेकर इसका नाम था। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि हु जॉइंड द नरेटर इन द वॉयज इन केप टाउन। जो केप टाउन का ये जो यात्रा था इसमें नरेटर के साथ और कौन कौन जुड़ गया? तो लैरी विगिल एंड हर्ब सेगलर, ये भी जुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलो, द लेंथ ऑफ वेब वेकर वाज, कितना लेंथ था? तो 23 मीटर, 23 मीटर इसका लंबाई था। 23 मीटर हो जाएगा इसका लंबाई। आगे चलो, द वेट, वेट कितना था वेब वेकर ये बोट का? तो 30 टन। कितना? 30 टन इसका वेट था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि द वॉयज पास्ड प्लेजेंटली अप टू। मतलब ये जो यात्रा इन लोग कर रहे थे तो कहाँ तक का यात्रा एकदम सबसे सही था, सबसे सुखद था? तो केप टाउन तक का जो यात्रा था बहुत ही अच्छा था। केप टाउन हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? केप टाउन। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन 15 है कि ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे इनकाउंटर्ड वेव्स अप टू। जो लहर उठ रहा था, मतलब कितना मतलब ऊपर उठ रहा था लहर, मतलब उसका हाइट क्या था? जो इस चीज़ को इन लोगों को सामना करना पड़ रहा था तो उसका हाइट था भाई 15 मीटर्स। क्या था? 15 मीटर्स, 15 मीटर्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रूथ, ये जो है भाई जब दिल टूटता है तो AR रहमान का गाना सुनता है, मैंने आपको उसमें ट्रिक बता दिया है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। AR विलियम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या है, हु वाज
टूट, टूट कौन था? तो ये एक मतलब मिस्र का एक लड़का था जो कि राजा था, तो द बॉय किंग ऑफ इजिप्ट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन 18 क्या है कि हु वाज तूतन खामुन, तूतन खामुन कौन था? तो जो इजिप्टियन किंग था ना, जो इजिप्टियन किंग था उसी का नाम क्या था? तूतन खामुन, यानी इसको आप तूत भी बोल सकते हो, तूत बोलो, टूट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल नाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ये भी देख लो, इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसका ओरिजिनल नाम, तूत का ओरिजिनल नाम क्या है? तो तूतन खातेन, तूतन खातेन। देखो तूतन खातेन इसका ओरिजिनल नाम था, लेकिन इसका नाम तूतन खामुन भी था, तूतन खामुन भी इसका नाम था, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तूतन खातेन था इसका ओरिजिनल नाम। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास कि द टॉम्ब ऑफ टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी टूट का जो कब्र था, टूट का जो कब्र था, कब्र मतलब कब्र नहीं बोलेंगे इसको, कब्र नहीं बोलेंगे एक्चुअल में इसका। देखो जो होता है ना, जो क्रिश्चियन लोग जो होता है, जैसे बॉक्स के भीतर में लाश को जो बंद करके रख देते हैं ना, ठीक है, जो लाश को बंद करके जो बॉक्स के भीतर में रखते हैं, ठीक है, उसको मकबरा बोला जाएगा, ठीक है, या फिर इसका आप इसको ताबूत भी बोल सकते हो, ताबूत भी इसको बोला जाता है। तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? टूट का जो ये जो ताबूत था, इसका खोज किसके द्वारा हुआ था? तो हवार्ड कार्टर के द्वारा, हवार्ड कार्टर के द्वारा इनका खोज हुआ था। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देख लो कि व्हेन वाज टूट्स टम्ब डिस्कवर्ड, कब इसका जो ये जो टम्ब था, यानी इसका जो अभी मैंने बताया आपको जो कब्र था, जो मकबरा था, ठीक है, इसका खोज कब हुआ था? तो 1922 को। कब हुआ था? 1922 को इसका खोज हुआ था। व्हेन डिड टूट डाई, मतलब ये जो टूट था वो कब मरा था? तो जब वो टीनएजर के थे तब ये मरे थे। व्हेन ही वाज ए टीनएजर, जब ये टीनएजर के थे ना तब ये मरे थे। आगे चलो, आगे देख लो अगला क्वेश्चन, देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट रोल इज। भाई मैंने ट्रिक बताया था कि जो बीमार प्लानेट है उसको किससे ले जाएंगे? तो पालकी से ले जाएंगे, तो नानी पालकी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन, यानी ये जो सतत विकास का ये जो कंसेप्ट है ये कब डेवलप हुआ, कब ज़्यादा लोकप्रिय हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 1987 को। कब हुआ था? 1987। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो क्या है, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन, जो ग्रीन मूवमेंट है ये कब से शुरू हुआ है भाई, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1972 को। कब? 1972 हो जाएगा इसका आंसर, ये हुआ था हमारा 1972 को। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो क्या है, क्वेश्चन 26 द ऑथर हैज कंपेयर अर्थ टू ए, तो यहाँ पर अर्थ को एक पेशेंट से कंपेयर किया गया है। 26 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पेशेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो क्या है कि क्या है ग्रीन मूवमेंट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल व्यू। क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल व्यू। माने जो ग्रीन मूवमेंट था ना ये शिफ्ट हो जाता है, जो हमारा मैकेनिस्टिक व्यू जो था इससे क्या होता है, इससे शिफ्ट हो जाता है होलिस्टिक व्यू, और जो इकोलॉजिकल व्यू है उसमें ये शिफ्ट हो जाता है। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो क्या है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, जो फर्स्ट जो नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो न्यूजीलैंड पे हुआ था। ठीक है, न्यूजीलैंड पे हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछा जाता है, याद रखना 1972 को हुआ था, 1972 को हुआ था। आगे देखो द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इज, क्या है? तो जेम्स स्पेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेम्स स्पेथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिटन बाय, कौन लिखा है? तो इसको लिखा है आर ब्राउन ने। किसने लिखा? आर ब्राउन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, द एडवेंचर चैप्टर के ऑथर का नाम यहाँ पर क्या है? तो जो एडवेंचर का काम करता है उसका जय जयकार होता है। जय जयकार से आपको याद रखना है जयंत नार्लिकर। मैंने ट्रिक में सब कुछ बता दिया है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका सही आंसर, ये हो गया आपका सही आंसर। आगे देखो अगला जो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि मुंबई इन क्या है? फॉर्मरली नोन एज, देखो मुंबई को पहले बम्बई भी बोला जाता था, बम्बे। ठीक है, तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बम्बई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि द नेम प्रोफेसर गायतोंडे सन इज, जो प्रोफेसर गायतोंडे था, ठीक है, उसके बेटे का नाम क्या था यहाँ पर आपको बताना है। तो इसके बेटे का नाम क्या था? इसके बेटे का नाम था विनय गायतोंडे। क्या नाम था? विनय गायतोंडे इसके बेटे का नाम था, विनय गायतोंडे इसके बेटे का नाम था। आगे चलो, आगे देखो क्या है। आगे देखो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 34 कि प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे वाजे, राजेंद्र देशपांडे कौन थे? तो एक साइकियाट्रिस्ट थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? प्रोफेसर गायतोंडे इज सरप्राइज्ड टू फाइंड बॉम्बे अंडर, जब देखता है कि जो बम्बई है वह ब्रिटिश रूल के अंडर है, तब इस चीज को देखकर ये सरप्राइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है कि व्हाट इज गंगाधर पंत गायतोंडे ए प्रोफेसर ऑफ, ये किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो ये इतिहास यानी कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो कि फ्रॉम व्हेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट ही जर्नी, कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं? तो पेयर हो जाएगा, PARE। ठीक है, पेयर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है कि व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ टू गिव वेंट टू, क्या हो जाएगा? तो टू एक्सप्रेस हो जाएगा, ये वाला और इसका मीनिंग सेम टू सेम होता है, टू एक्सप्रेस हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 39 देख लो क्या है। हु वाज क्या है? तसेतन या फिर टसेटन कुछ भी बोलो, कौन थे? तो एक कार ड्राइवर थे, ड्राइवर ऑफ द कार। कौन थे भाई? ड्राइवर ऑफ द कार, कार के ड्राइवर थे। आगे देखो कि हु गिफ्ट डिड क्या है? लामो गिफ्ट टू द ऑथर, तो क्या गिफ्ट देते हैं? तो कॉट देते हैं, ये हो जाएगा ए फुल स्लीव्ड कॉट। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि द डार्चन मेडिकल कॉलेज वाज न्यू एंड लुक्ड लाइक कैसे जैसा दिख रहा था? तो एक मठ जैसा दिख रहा था, यानी कि मोनेस्ट्री जैसा दिख रहा था। 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कोरा इज परिक्रमा अराउंड द होली क्या माउंटेन, जो कैलाश पर्वत के जो चारों ओर परिक्रमा करना। ठीक है, परिक्रमा को ही यहाँ पर तिब्बत भाषा में कोरा बोला जाता है। ठीक है, तो इसका माउंटेन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये रहा, और देखो लाइव क्लास में शाम को होगा और मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप अच्छे से पढ़ो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।